क्या चुनाव नतीजों से पहले ही हार मान चुके संजय सिंह? एग्जिट पोल के सहारे ही नहीं, मैंने प्रचार किया है कई भाजपा की सीटों पर। एक सीट पर गठबंधन के तहत देवली की सीट पर हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी चुनाव लड़ रही थी। उसके सहारे मैं अपने अनुभव से मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस बार दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली डबल इंजन की सरकार को चुनने का फैसला किया। संजय सिंह को क्यों सताया आप में बगावत का डर? देखिए, हमारे 7 ऐसे विधायक जो आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, उनको संपर्क किया गया, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और ऑपरेशन लोटस चला के तोड़फोड़ करके दिल्ली में चुनाव का परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ये खेल करना शुरू कर चुकी है। आपके 7 विधायकों को बीजेपी ने दिया 15 करोड़ का ऑफर। संजय सिंह लोगों को चकित करने वाले नतीजे आए हैं, उसी प्रकार से दिल्ली में भी नतीजे आएंगे। भाजपा सरकार बनाएगी और नाम तो केजरीवाल पर काम फर्जीवाल की तरह। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के सामने साधेपन की नौटंकी करने वाला पर रहते समय शीश महल में रहने वाला व्यक्ति अब दिल्ली वाले जान चुके हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों के लिए वोटिंग समाप्त हो चुके हैं, एग्जिट पोल आ चुके हैं। एग्जिट पोल में ज्यादातर एग्जिट पोल में 9 में से 7 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती नजर आ रही है और इसी के साथ 8 तारीख को चुनाव के रिजल्ट भी आ जाएंगे। और इन सब के बीच अब आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं नतीजे से ठीक पहले जो है अब हार का डर सताने लगा है। आम आदमी पार्टी के अंदर बगावत का डर सताने लगा है, क्योंकि अब वो साफ तौर पर एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने जहां एक तरफ चुप्पी साध ली है, तो अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहते हैं कि बीजेपी उनके विधायकों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कहीं ना कहीं संजय सिंह के बयान से उनके हार का डर साफ और स्पष्ट तौर पर देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर संजय सिंह ये कह रही हैं कि 7 एमएलए जो आम आदमी पार्टी के हैं उन्हें फोन कॉल आया है बीजेपी के तरफ से, जहां पर वो उन्हें 15 करोड़ ईच दे रहे हैं आम आदमी पार्टी छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। हमने एमएलए को कहा है कि वो उस ऑडियो कॉल को जो है रिकॉर्ड करें और उसके बारे में कंप्लेन करें। अगर उनसे कोई भी मिलता है तो उसका भी वो वीडियो बनाए हिडन कैमरा से और उसको भी रिकॉर्ड करें। बीजेपी ने अब अपनी हार मानी है और कहीं ना कहीं अब पार्टी इसको तोड़ने का काम बीजेपी ने शुरू कर दिया। इस तरीके की राजनीति बीजेपी ने शुरू कर दी है। तो यह बात संजय सिंह कह रही हैं। संजय सिंह की बातों से उनके हार का डर उन्हें स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। उन्हें यह डर समझ आ रहा है कि बीजेपी तोड़ ले जाएगी। उन्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि हाल ही फिलहाल भी आपने देखा कि जब वोटिंग होने वाली थी उससे ठीक पहले कैसे आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने पाला बदला और बीजेपी में शामिल हो गए। यह बहुत बड़ा झटका था और यह डैमेज कंट्रोल अरविंद केजरीवाल नहीं ठीक कर पाए। अब ऐसे में ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी इस तरीके के दावे कर रही है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने ऐसे दावे किए थे कि बीजेपी की तरफ से ऑफर आया था, बीजेपी ने ऑफर दे रखा था, बीजेपी पैसों का ऑफर दे रही है, लेकिन कभी इसके लिए सबूत नहीं पेश कर पाए। अब संजय सिंह भी इसी तरीके का बयान दे रहे हैं। क्या कुछ और कह रहे हैं संजय सिंह, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, हमारे 7 ऐसे विधायक जो आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, उनको संपर्क किया गया, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और ऑपरेशन लोटस चला के तोड़फोड़ करके दिल्ली में चुनाव का परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ये खेल करना शुरू कर चुकी है। हमने अपने विधायकों को साफ तौर पे कहा है, जो भी ऐसी कॉल आए उसको रिकॉर्ड कीजिए। जो भी ऐसे लोग आपसे मिलने के लिए आए उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए हिडन कैमरा लगा के, और इसके पूरे साक्ष्य हम मीडिया के सामने, देश के सामने रखेंगे। दिक्कत क्या है कि बीजेपी ये सोचती है कि वो हर राज्य में इसी तरह का हथकंडा अपना के चुनाव जीते ना जीते सरकार बना लेगी। दिल्ली में ये सब होने वाला नहीं है। बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है। सर, जिस तरह से एग्जिट पोल्स तो कुछ और ही कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के बारे में कुछ बात मत कीजिए। एग्जिट पोल मसाज सेंटर चलाने वाली, स्पा चलाने वाली, सैलून चलाने वाली कंपनियां अगर एग्जिट पोल कर रही हैं तो उनकी क्या विश्वसनीयता है और क्यों उस पर हम अपना टाइम बर्बाद करें।
8 तारीख का इंतजार कीजिए, परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा। प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। चुनाव आयोग को बोला उस पर सफेद चादर लगा देंगे। बिल्कुल मृतप्राय अवस्था में है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के नाक के नीचे साड़ी बांटी गई, पैसा बांटा गया, चादरें बांटी गई। चुनाव आयोग के नाक के नीचे गुंडागर्दी हुई, पैसे देते के उंगलियों में स्याही लगाई गई, झुग्गियों में घुस के लोगों को धमकाया गया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई। हम बार बार मिलकर शिकायत करते रहे, कोई कार्रवाई नहीं की चुनाव आयोग ने। यही काम मिल्कीपुर में हुआ। बीजेपी का विधायक कैमरे बोल रहा हम 6 वोट डाल के आ रहे हैं, तो चुनाव को तो मजाक बना लिया ना इन्होंने। प्रधानमंत्री 14 के बाद एक अल्टरनेट मॉडल गवर्नेंस का जो है देश को मिला है, जो फोकस करता है सैटिस्फैक्शन पे, एपीसमेंट पे नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी लफाजी करने के मास्टर हैं, तो उन्होंने अपना जो उनको तरीका ठीक लगा है, अपना बोलते बालते रहते हैं। करना कराना कुछ है नहीं। अभी याद कीजिए, गए थे बिहार, अभी तो बिहार का पैकेज दिया इन्होंने बजट में, और एक बार बिहार गए थे तो 1.25 लाख करोड़ रुपए दे के आए थे, 1.25 रुपया नहीं गया वहां पे। तो यही हाल है। सर लास्ट क्वेश्चन किए जा रहे हैं जो बहुत खतरनाक है। देखिए, आप अगर जातियों का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, जातियों के आधार पर भेदभाव करेंगे, तो निश्चित रूप से उनके भीतर से आवाज उठेगी। इसमें गलत कुछ नहीं। तो जैसा कि आपने संजय सिंह को सुना, संजय सिंह साफ शब्दों में कह रही हैं कि इनके 7 विधायकों को ऑफर मिला है बीजेपी की तरफ से 15 करोड़ रुपए देने का। हर विधायक को 15 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया गया है और ये कहा गया है कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़ बीजेपी के साथ आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर वो कह रही है कि बीजेपी जो है पार्टी तोड़ने का काम करेगी। बीजेपी का एक बैकग्राउंड रहा है कि पार्टी जोड़ तोड़ वो करती है, वो यहाँ पर भी यही करने का प्रयास कर रही है। उनकी बात से साफ समझ आ रहा है कि आने वाले टाइम में उनकी पार्टी में जो बगावत है वो उन्हें नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए, हमने आपको बताया कि बीजेपी को स्पष्ट तौर पर बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है। एग्जिट पोल इससे पहले भी दिल्ली चुनाव को लेकर सही रहे, सटीक रहे हैं, और ऐसे में अब ये एग्जिट पोल कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बना लेगी। और यही डर आज के वक्त में संजय सिंह को जो है सता रहा है, और इसी वजह से संजय सिंह अब इस तरीके से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, एक विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत तो उन्हें यह समझ में आए कि कहीं ना कहीं लोगों की संपत्ति हमारे साथ है। लेकिन अब वोटिंग हो चुकी है, जो रिजल्ट है वो 8 तारीख को अनाउंसमेंट हो जाएंगे उसके, और इससे ठीक पहले ये पूरा माहौल बनाने का काम जो है संजय सिंह द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एग्जिट पोल में जिस तरीके का जनादेश बीजेपी को दिल्ली में मिलता नजर आ रहा है, इस मामले को लेकर चिराग पासवान का भी बयान सामने है। क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का, जरा सुनिए। एग्जिट पोल के सहारे ही नहीं, मैंने प्रचार किया है कई भाजपा की सीटों पर, एक सीट पर गठबंधन के तहत देवली की सीट पर हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी चुनाव लड़ रही थी। उसके सहारे मैं अपने अनुभव से मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस बार दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली डबल इंजन की सरकार को चुनने का फैसला किया। कारण है कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से सिर्फ बहाने सुनने को मिले और जो वादे किए थे केजरीवाल जी ने, उन्होंने खुद ही कहा था कि अगर यमुना साफ नहीं कर पाऊं तो मैं मुझे वोट मत दीजिएगा। तो जनता ने इस बात को माना ना कि भाई आपने अपनी सहूलियत की तो चीजें कर ली। आपने कहा था कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, अपना भौकाल पानी में शायद ही आज आपसे आगे कोई और नेता होगा। अपनी चीजें आपने कर ली, पर जब जनता को सहूलियत देने की बात आई तो एलजी साथ नहीं देता, केंद्र सरकार साथ नहीं देती, तो माइट एज वेल फिर एक ऐसी सरकार को दिल्ली की जनता चुने जिसको पूरा समर्थन केंद्र सरकार का मिले, हर तरीके से वो आपके वादों पर वो खरा उतर सके। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि दिल्ली में निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार बनेगी, वो दावा तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी के नेता हरराम कदम, उनका भी बयान सामने है। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। लोगों को चकित करने वाले नतीजे आए, उसी प्रकार से दिल्ली में भी नतीजे आएंगे। भाजपा सरकार बनाएगी, और नाम तो केजरीवाल पर काम फर्जीवाल की तरह। तो ऐसे भ्रष्टाचारी, लोगों के सामने साधेपन की नौटंकी करने वाला, पर रहते समय शीश महल में रहने वाला व्यक्ति अब दिल्ली वाले जान चुके हैं। और विशेष तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, वो सारे देश ने, सारे विश्व ने स्वीकारा है। सारा विश्व आज उनकी तरफ विश्व नेता करके देख रहा है। तो उन्हीं के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ सकता है, और भाजपा ही दिल्ली को
जो अपना दिल्ली का दिल्लीपन है वो दिला सकती है। लोगों ने विश्वास इस चुनाव में दिखाया और एग्जिट पोल तो दिखा रहा है कि भाजपा सरकार बनाएगी। अब देखते हैं। कहीं ना कहीं जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, देखो, अब वोटिंग हो चुकी है, ये तर्क अलग अलग वितर्क, इसमें न उलझते हुए एक बात तय है कि हम सरकार बनाएंगे। और रहा सवाल विपक्ष का, विपक्ष तो दुकानदारी चलाने के लिए साथ में आते हैं, कोई विचारधारा को लेकर के साथ में नहीं है। अब वो लड़ते नहीं लड़ते, लड़ते तो ये होता, नहीं लड़ते तो ये होता, इसमें उलझेंगे नहीं। जो लोगों ने मैंडेट दिया है वो पता चलेगा। भाजपा दिल्ली में सरकार बनाएगी, इस प्रकार का चित्र है। और कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं आए हैं, इसका मतलब मनी पावर यूज की गई है बीजेपी की तरफ से दिल्ली में। किस तरह से देखते हैं उनके बयान से? देखिए, उद्धव ठाकरे और उनके गुट के सभी नेता, इनको किसी साइकेट्रिक की आवश्यकता है। ये मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, क्योंकि इनके साथी जितने विधायक, सांसद, मंत्री सब इनको छोड़ करके चले गए। इनका घर का रसोईया भी छोड़ करके इनको चला गया है। तो इनकी तो यह नौबत है कि आज जो बच्चे कुचे हैं वो कल कब जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए ये अपने घर को संभाले, घर की ओर देखे। दिल्ली इनके लिए बहुत दूर है, उस पर टिप्पणी नहीं करे। और इनके बयान में भी यह स्पष्ट हो रहा है कि केजरीवाल हार रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी ने बहुत ही जबरदस्त जीत दर्ज की थी, उसी तरीके की जीत अब दिल्ली में भी जनता को देखने के, जनता ने जो है बीजेपी को दिलाएगी। जनता जो है समझ चुकी है, जनता ने बीजेपी को अपना जनादेश दे दिया है और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पूरी बहुमत के साथ बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती नजर आएगी और बीजेपी ही दिल्ली को सुधार सकती है, बीजेपी ही दिल्ली में सुधार ला सकती है। तो ऐसे में अगर चुनाव के रिजल्ट जो है आने वाले हैं, तो ऐसे में अगर बीजेपी जीती है तो यहाँ पर साफ तौर पर दिल्ली में सुधार होगा और जनता ने अपना जनादेश बीजेपी के साथ ही दिया है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है, ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के खेमे में डर है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खेमे में कंफ्यूजन भी है और इसी वजह से एग्जिट पोल पर जहां बड़े नेता इनके चुप्पी साध रखे हैं, तो संजय सिंह को बगावत का डर भी सताने लगा है और सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी द्वारा 15 करोड़ रुपए का ऑफर देने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो बीजेपी के खेमे में से लेकर कॉन्फिडेंस है। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि इस बार बीजेपी जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से एक बढ़िया मार्जिन के साथ 27 साल के वनवास को खत्म करके दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 8 तारीख के रिजल्ट में क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।